दोस्तों, आज विज्ञान इंसान की सुविधा के लिए क्या क्या बना रहा है। कहीं मोटरसाइकिल बन रही हैं, कहीं गाड़ियां बन रही हैं, तो कहीं पर पावर हाउस बन रहे हैं। पर इससे पहले इंसान के लिए इस काम के लिए कौन सी चीजें काम आती थी? क्या इंसान ने उन्हें भी अपनी सुविधा के लिए बनाया था या फिर वो प्राकृतिक रूप से उसे मिले हैं? दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि हमारी पृथ्वी पर कई करोड़ जीवों की प्रजातियां रह रही हैं, लेकिन अलग अलग प्रजाति से दोस्ती करने के मामले में हम इंसान ही सबसे आगे हैं। हालांकि हमने जंगलों का सफाया किया और न जाने कितने ही जानवरों की प्रजाति को नष्ट भी कर दिया है। अब ये बात तो सच है कि हर कहानी के दो पहलू रहते हैं। ठीक इसी तरह इंसान भी जानवरों से दोस्ती और उन्हें प्यार करने में आगे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसानों द्वारा जानवरों से की गई दोस्ती की कुछ वजह बताने वाले हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इंसान ने अपनी सुविधा के लिए इन्हें बनाया था या फिर इंसान को प्रकृति की तरफ से ये उपहार मिले थे। सबसे पहले बात करते हैं हाथी और घोड़ों की। इतिहासकारों का मानना है कि हमने 5000 साल पहले घोड़ों को पालतू बनाना शुरू किया था, जबकि हाथी को पालतू बनाने का समय 4500 साल पहले का बताया जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इंसानों की हाथियों के साथ दोस्ती घोड़ों से भी पुरानी है। हाथियों की ताकत का प्रयोग मिस्र के पिरामिड निर्माण के दौरान भी हुआ माना जाता है, लेकिन हाथी अत्यंत ताकतवर और भारी भरकम जानवर है, इसलिए शायद इन्हें शुरुआत में बड़े पैमाने पर पालतू नहीं बनाया गया होगा। दूसरी बात है इसका मेंटेनेंस, इसका रखरखाव बहुत महंगा रहा होगा। अगर बात घोड़ों की करें तो ये वफादार माने जाते हैं और इनके द्वारा लंबे सफर को भी जल्दी पूरा किया जा सकता है। इनकी रफ्तार थोड़ी तेज होती है, इसलिए घोड़ों के साथ हमारी दोस्ती शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर हुई होगी। जब राजा महाराजाओं का दौर रहा होगा तब हाथी और घोड़ों की जरूरत और ज्यादा महसूस हुई होगी। भारत में युद्ध में हाथियों का प्रयोग घोड़ों से पहले किया जाता था, क्योंकि घोड़े प्राकृतिक रूप से इस उपमहाद्वीप में नहीं पाए जाते थे, बल्कि ये मध्य एशियाई लुटेरों द्वारा पहली बार भारत में लाए गए, ऐसा कहा जाता है। भारत में कई राजाओं के पास हजारों की संख्या में हाथी युद्ध के लिए तैनात रहते थे। सिकंदर की राजा पोरस के साथ हुई लड़ाई में भी पोरस के हाथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न केवल हाथी के ऊपर सवार होकर राजा और सेनापति लड़ते थे, बल्कि हाथी की सूंड में तलवार भी बांध दी जाती थी और फिर अपनी सूंड को लहराते हुए हाथी अनेकों दुश्मनों को अपनी तलवार से काट डालता था। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पैर भी इसी तरह से काटा गया था, हाथी की सूंड में बंधी हुई तलवार के द्वारा ही। यह माना जाता है कि हाथी को हर वस्तु उसके वास्तविक स्वरूप से दोगुनी दिखाई देती है, इसलिए घोड़ों को हाथी से मुकाबला करने के लिए घोड़े के मुंह पर हाथी के मुंह जैसा एक संरचना को लपेट दिया जाता था, ताकि हाथी को भ्रम हो कि उसके सामने कोई घोड़ा नहीं है, बल्कि एक हाथी ही लड़ रहा है, हाथी ही खड़ा है। हाथी और घोड़ों के अलावा कई क्षेत्रों में युद्ध के समय ऊंट का प्रयोग भी किया जाता था। हम मानव हमेशा से आगे बढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं कभी वो समय भी था जब केवल मांस और फल ही खाया करते थे, लेकिन इन चीजों को पाने के लिए हर दिन प्रयास करना पड़ता था, यानी इन्हें स्टोर करने की सुविधा नहीं थी। इसके बाद हमने खेती के महत्व को समझा। खेती का उत्पादन केवल अन्न तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें हम दुधारू जानवरों को भी इसी श्रेणी में शामिल करते हैं। गाय हमारी पालतू है और माना जाता है कि 10,000 साल पहले हमने गाय को पालतू बना लिया था और कुछ लोग, कुछ धर्म तो इसे अपनी मां के समान समझते हैं। जब गाय पालतू बन गई तो इनका महत्व हमारे लिए और ज्यादा अधिक हो गया, क्योंकि जब किसी तरह भोजन हमें नहीं मिल पाता था तब हम गाय का दूध पीकर भी खुद को जिंदा रख सकते थे। गाय का दूध उत्पादन काल भी ग्रीष्म ऋतु का होता है और इस मौसम में न केवल भोजन की बल्कि पानी की भी कमी होती है। ऐसे में हम गाय के दूध को जीवन अमृत से कम नहीं मानते हैं। इसी वजह से गाय को आज तक पूज्यनीय भी माना जाता है। ये बात और है कि कुछ लोग इसे अपना भोजन मानते हैं, और ये बात भी सच है कि बैल ने ही इंसानों को खेती में सबसे पहले मदद की थी। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है और यह हमारे बहुत काम आता था। इसकी ताकत को इंसान हल खींचने के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी गाय और बैल के रूप में वो हमें साथी मिल चुके थे, जिनके दम पर हमें जानवर का शिकार करने की आवश्यकता नहीं रही। अब हमारे पास दूध और अन्न दोनों थे, जिसकी वजह से हम इंसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, यानी कि अब ठिकाने स्थायी होने लगे थे। हमेशा शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता इंसान फिर एक जगह पर ही रहने लगा था। उसने अन्न उपजाकर वहीं पर जीवन जीना सीख लिया था। बहुत जल्द फिर इंसानों ने छोटी छोटी बस्तियां बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया। यही परिवर्तन आज के आधुनिक मनुष्य के स्वरूप का सबसे बड़ा कारण बना। आपको शायद ये बात अजीब लगेगी, लेकिन हमारा मानना है कि मानव तरक्की में गाय की भूमिका, उनका योगदान अतुल्य है। ये मानव जाति पर इतना बड़ा भार है कि ये कभी भी उसके भार को उतार नहीं पाएंगे। गाय के बिना हम कभी भी आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए गाय को मां मानना और गाय की पूजा करने जैसी भावनाओं का सम्मान करना अति आवश्यक है। हालांकि दूध हमें भैंस से भी मिल जाता है, लेकिन भैंसों का दूध उत्पादन काल वर्षा ऋतु का होता है। इस मौसम में हरियाली के कारण इंसानों को भोजन की कमी नहीं रहती। वहीं भैंसों के उदंड स्वभाव के कारण नर भैंसों का खेती जैसे कार्यों में प्रयोग भी
कम ही किया गया है, जबकि बैल का स्वभाव नरम होता है। भेड़ बकरियां। कुछ इतिहासकार भेड़ बकरी को पालने का समय 8000 साल पुराना बताते हैं, लेकिन इन जानवरों को उस समय बड़े पैमाने पर पालतू बनाया गया जब इंसानों ने व्यापार शुरू किया था। ऊन उत्पादन से लेकर मांस के उपभोग तक भेड़ बकरियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज तक भी जारी है। इसके अलावा भेड़ बकरियों से रेशा, चर्म, खाल, बाल या उनकी प्राप्ति की जाती है। दोस्तों, वैसे भेड़ बकरी को पालना बहुत ही आसान काम है। एक तो ये हर तरह की वनस्पति खा लेती है, जिस वजह से इनके लिए चारा उगाने की आवश्यकता नहीं होती। खुले जंगल में इनको कहीं भी घुमाओ और इनका पेट भर जाता है। यहाँ तक कि भेड़ बकरियां गैर कृषि योग्य भूमि पर ही उपजी वनस्पति खाकर अपना गुजारा कर सकती हैं। इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले इंसानों द्वारा इन्हें और भी पहले से ज्यादा पालतू बनाया गया होगा। ये भेड़ बकरियां खुद को किसी भी मौसम में ढाल लेती हैं। ये बेहद गर्म इलाके से लेकर बर्फीले इलाकों में रह सकती हैं। इनके हल्के शरीर की वजह से इनको कोई खतरा भी नहीं होता। साथ ही इनको रहने के लिए भी छोटी जगह की आवश्यकता होती है। पुराने जमाने में भेड़ बकरी का व्यापार भी किया जाता था, जैसे किसी कीमती वस्तु के बदले भेड़ बकरी को दिया जाता था, यानी इनका प्रयोग एक मुद्रा के रूप में भी हुआ करता था। कुत्ता। ये बात आप मानो या न मानो, वर्तमान समय में इंसान इतना भरोसा इंसान पर नहीं करता जितना वो घर के कुत्ते पर करता है। आज हमारे लिए इंसान से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है, जबकि कुत्ते हमारे सबसे अच्छे वफादार दोस्त बन चुके हैं। इंसान 30,000 साल पहले से ही कुत्तों को अपना पालतू बना चुके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हम इंसानों ने ज्यादातर जानवरों से दोस्ती अपने स्वार्थ के चलते की है, जबकि कुत्तों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुत्ते और इंसान दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत रही है। कुत्ते हम इंसानों के सबसे प्राचीन दोस्त माने जाते हैं और ये हमारे तब से दोस्त हैं जब हमने खेती करना भी नहीं सीखा था। इतिहासकारों का कहना है कि जैसे जैसे हम मनुष्य की बुद्धिमत्ता बढ़ी, वैसे वैसे जानवरों को चारों ओर से घेरते हुए पहाड़ों आदि से गिराकर हम बड़े पैमाने पर शिकार करने लगे। ऐसे में हमारे पास मांस के रूप में भोजन बहुत ज्यादा था। इसी भोजन को पाने के लिए कुछ भेड़िए हमारे इर्द गिर्द घूमने लगते। उन भेड़ियों के सामने कुछ बचा हुआ मांस फेंककर अपने रहने के ठिकानों को साफ रखते थे। अब भेड़ियों की भी दो खासियत होती है। पहली तो ये मिलजुल कर रहते हैं, दूसरा इनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन की अधिकता होती है, जिसकी वजह से अधिकतर भेड़िए हिंसक होते हैं और ये जल्दी किसी बाहरी जीव से दोस्ती नहीं करते। लेकिन जिस तरह इंसानों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, कुछ इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं तो कुछ हंसमुख होते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो मानवता को खत्म करने पर उतरी हैं, तो कुछ मानव कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ठीक वैसे ही सभी भेड़ियों का स्वभाव भी एक जैसा नहीं होता। ऐसे में जिन भेड़ियों का स्वभाव शांत था, उन्हीं ने इंसानों के आसपास रहना शुरू कर दिया। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जीवों में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं और उनमें से ये सिद्धांत भेड़ियों पर भी लागू होता है। यानी जो इंसान के करीब जितना ज्यादा रहा, वो इंसान के जैसा होता चला गया और जो जंगल में रहा, वो और जंगली होता चला गया। इंसान केवल उन्हीं भेड़ियों को अपने पास रखता था जो कम हिंसक थे, जबकि ज्यादा हिंसक भेड़ियों को इंसान मार दिया करते थे। इसलिए इंसानों के पास रहने वाले भेड़िए अगली पीढ़ी को जन्म देने लगे जिनका स्वभाव शांत था। इस तरह से इंसानों के पास रहने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भेड़ियों के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगे और भेड़िए वफादार कुत्तों में बदल गए। कुत्तों के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। हालांकि इनके बाद हमने और भी कई जानवरों से दोस्ती की है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे जानवरों के साथ हमारी दोस्ती सिमट गई है, क्योंकि अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं रहा। जबकि कुत्ते हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं और ये आज भी हमारे आसपास ही रहते हैं, क्योंकि कुत्तों से हमें पहले भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं था और आज भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। और आज कुत्ते अपनी वफादारी के लिए सबसे ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं, खासकर उस दौर में जिस दौर में इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।